एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है और क्यों है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपकी सराउंडिंग सर्कल, एनीवन। तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग ओपन माइंड होके देखिएगा, ओपनली होके देखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड मत करिएगा किसी से। ओके। एंड जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। अगर कुछ चीजें आपसे रेजोनेट अगर नहीं करती हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से पर्सनली, तो प्लीज उसको जबरदस्ती खुद पे इम्पोज बिल्कुल मत करिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देखिएगा, एनर्जी पे फोकस करें। ओके। कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है, पॉसिबिलिटीज चेक होंगी। एंड इस टैरो रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन या कोई एक्शन करने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्या करना है आपको, प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है अपनी पर्सनल रीडिंग दें, जिसके लिए करा रहे हैं अपने लिए करा रहे हैं। ओके। सारी डिटेल फॉर्म फिल करने के बाद ही अपने लिए रीडिंग बुक कराएं और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके। तो चलिए रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें, अपने ऊपर फोकस करें और हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेट्स क्या है, साइन क्या है, उसकी सिंक्रिसिटीज क्या है, कौन है, फेमिनाइन एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी है, कौन है, ये हम देखेंगे। और अगर तो आप पहचान जाए, समझ जाए, तो हम रीजन भी जानेंगे। ओके। तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्शन उनको हो रहा है या अट्रैक्टेड हो रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है लोग जो आजकल मेरे व्यूअर्स के लिए अट्रैक्टेड हो रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन मेरे व्यूअर्स के लिए काफी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेट, साइन या जो भी वो पर्सन है प्लीज मुझे रिवील करें। प्लीज मुझे रिवील करें कौन है वो पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू माई व्यूअर्स। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं। आई थिंक ये काफी क्लोज्ड ऑफ चल रहे हैं और ये नहीं बताना चाहते सीक्रेटली। आई थिंक ये एडमायर कर रहे हैं आपको। ओके। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और 6 की एनर्जी है। ओके। और देखते हैं कौन है वो पर्सन, कौन है वो पर्सन। ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिनके लिए आपने बहुत हेल्प करी है। ओके। मे बी आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, चीजें बैलेंस नहीं रही। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि चीजें बैलेंस नहीं रही और अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपके सपोर्ट को बहुत मिस करते हैं अगर तो आप इनके साथ अभी नहीं हैं। डिमांडिंग में ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा सा अपर हैंड रखने की आदत होगी, डिमांड करने की ज़्यादा आदत होगी, एफर्ट्स करने में कम बिलीव रखते होंगे खुद से, लेकिन आपसे एफर्ट्स करने की डिमांड ज़्यादा रखते होंगे और आपने किया भी है। ओके। जिसमें कि इक्वल गिव एंड टेक इनकी तरफ से नहीं हुआ है। आपका पड़ला बहुत भारी है और या तो आपने बहुत ओवरडू कर दिया है और ये उतना कर नहीं सकते हैं। ओके। और एक मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, मेल फिगर है। ओके। और अगर मैं देखूं कौन है तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देख लीजिए, वही वाली बात, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। और अगर ये खुद भी काफी टूटे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनको दिक्कत नहीं हो रही, इन्होंने अगर आपको थर्ड पार्टी में रखा है और आपको हर्ट किया है, आपको चीट किया है, आपको आपके साथ चीजें इक्वल गिव एंड टेक नहीं की हैं या आपकी तरह उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, आप डिजर्व करते थे। थर्ड पार्टी मामला हो सकता है, कोई चीज आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल है, कोई एज अ पर्सन थर्ड पार्टी हो सकती है, एज अ प्रायोरिटी हो सकती है, फ्रीडम हो सकती है, आदतें हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके। और हर्ट है, ये खुद भी काफी हर्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट किया है तो ये नहीं हर्ट है, ये भी खुद भी हर्ट है। चाहे थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, उन्होंने भी शायद इनको छोड़ दिया। ओके। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। ओके।
सेवन ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। और ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, या तो ये लालची हैं, ग्रीडी हैं। इनके लिए सबसे पहले देखिए कार्ड ही का लिटरेचर आप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये ग्रीडी कार्ड है। ये पर्सन लालची होता है और इसको ये भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, इसको वो भी चाहिए, इसको ये भी पसंद है, इसको ये भी पसंद है। माने लालची कह सकते हैं, ठीक है, लालच है और इसीलिए कंफ्यूजन है। ओके, इनको कंफ्यूजन बहुत रहती है, कंफ्यूज्ड पर्सन है, मैं ये करूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं और आप भी हैं। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने या तो आपको सच में थर्ड पार्टी यहाँ एज अ पर्सन हो सकती है, इन्होंने शायद और लोगों की वजह से, और लोगों के लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की वजह से आपको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर या बिल्कुल आपके साथ सीधे आपको बिल्कुल एज अ डोरमेट की तरह ट्रीट किया है। ओके, इन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाया कि यू आर अ पीस ऑफ शिट। ओके, आप इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखते हो, आप इनके लिए ज्यादा नहीं हो, इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शन है, बस इनके देखने भर की देरी है और वो बस बिखर जाने हैं, ऐसी वाली बात है। या तो इन्होंने हमेशा आपके माइंड में ये रखा, हमेशा और लोगों को प्रायोरिटी दी, और लोगों को एक्सप्लोर किया, दोस्तियां बहुत करी, फ्रेंडशिप बहुत रखी है, और सर्कल बहुत बड़ा है, नेटवर्क इनका बहुत बड़ा है, या तो उसी फील्ड में काम करते हैं, चाहे जॉब कॉर्पोरेट फील्ड में है या बिजनेस में भी हैं, तो बहुत लोगों से मिलना जुलना है। उसमें इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया, अनवर्दी फील कराया, अनवैल्यू फील कराया, काफी लेफ्ट आउट और इग्नोर वाली फीलिंग है, डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात है, और ये आपको बहुत फील हुई। ओके, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स पहले ही आ चुका है और इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, इसी वजह से। अगर एज अ पर्सन इनकी लाइफ में कोई नहीं था तो इनकी लाइफ में ऑप्शन फिर बहुत थे, राइट। ऑप्शन इन द सेंस कि इनको फैमिली को भी देखना है, इनका करियर भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट है, अभी इनको ये करना है, अभी इनको वो करना। तो इनकी लाइफ में या तो बहुत कुछ ऑप्शन थे करने के लिए, अभी इनको लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना था, और ये बहुत कुछ करने के चक्कर में या तो आपको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, ये रही इनकी बात। अगर तो ये आपकी बात देख रहे हैं, तो अगर ये खुद हर्ट है, ओके, इन्होंने आपको तो इस वजह से हर्ट किया था, लेकिन अगर ये पर्सन खुद हर्ट हैं, इनको भी हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, अगर ये खुद की बात, मैं इनकी बात करूं, तो इनको इसलिए हर्ट हो रहा है क्योंकि शायद अब आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, राइट। आप अपनी फैमिली में बिजी हो, या इनको लग रहा है कि आप इनको रिप्लेस कर रहे हो, राइट। 7 ऑफ कप से अगर आपको इस तरीके से देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप कहाँ बिजी हो, अगर आप इनके साथ नहीं हो, इन्होंने तो आपको चीट धोखा दे दिया, लेकिन आप अगर इतना सपोर्टिव, इतने आपने इनके लिए एफर्ट डाले हैं, और अगर अब आपने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया है, तो इनको एक बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप कहाँ बिजी हो, आप किस लाइफ के ऑप्शंस में बिजी हो, आपकी लाइफ में ऐसा क्या है कि अब आप, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा आपको कि इनके साथ चीजें खत्म हो गई, ये कहाँ है, क्या है, अब आप इनके पीछे नहीं। शायद इन्होंने सोचा हो आप पीछे, और हो सकता है कि बहुत लोग, ये इनकी सोच है, मे बी अगर ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं तो बिल्कुल इनको लग रहा है कि या तो आप एज अ पर्सन किसी को एक्सप्लोर कर रहे हो, या आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जिसमें अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, राइट। इसलिए ये खुद भी हर्ट है, इनको लग रहा है आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑलरेडी आपको कई बार धोखा दे चुके हैं, राइट। बट हाँ, ऐसे लोगों को ऐसा फील होता है, जब वो खुद धोखा दे रहे होते हो वो एक छोटी सी बात होती है, लेकिन जब आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिलती, तो सबसे पहले ऐसे लोगों के दिमाग में आता है कि आप भी चीट कर रहे हो, किसी तरह ये प्रूव हो जाए कि आप भी चीट कर रहे हो, तो फिर इनकी गलती माफ हो जाएगी, राइट। ऐसा होता नहीं है भाई, ये ऐसे सरफिरे टाइप के लोग ही होते हैं, अगर तो ये आपको देख रहे हैं, ओके। वरना तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो बिजी हैं बहुत सारे ऑप्शंस में, इसीलिए इनको कोई वो नहीं है, लेकिन जानते हैं आपको हर्ट कर चुके हैं और काफी हर्ट खुद भी हैं, अगर और लोगों से भी धोखा खा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, बैलेंस ये बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही आ गया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है, ये खुद भी बैलेंस नहीं है, कंफ्यूज्ड पर्सन है, लैक ऑफ डिसीजन है,
और दो चीजों में जगल कर रहे हैं, आप में, किसी और में, किसी और में। आप दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। अगर तो इनकी लाइफ में कुछ ऑप्शन है आपके साथ, तो मैं इसको चुनूं कि मैं उसको चुनूं, मैं इसकी तरफ, मतलब आपकी तरफ जाए कि कुछ और चुन ले जिसको प्रायोरिटी रखी। वहां कुछ तो है आपके साथ साथ, ये किसी और चीज को जगल कर रहे हैं। ओके, और बैलेंस दोनों जगह आउट है, इनका खुद का बैलेंस आउट है। ये कोई एक ऐसे पर्सन है कंफ्यूज्ड, मैंने कहा ना, चॉइसेस है, कंफ्यूजन इनको बहुत है, चूज नहीं कर पा रहे हैं, धोखा हर जगह से मिल रहा है, धोखा खाने से भी डरते हैं, और इसी सब चक्रों में आपको भी धोखा दे चुके हैं। ठीक है, चलिए, ये पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और मस्कुलाइन एनर्जी है, राइट। अब मेल है फीमेल है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। चलिए, अगर ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, इनकी अट्रैक्शन बिल्कुल ताबड़तोड़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, टूटे हैं, बिखरे हैं, आपको तोड़ा है, ठीक है, तो फिर अब देखते हैं, रीजन देख लेते हैं भैया। जब इतना मामला हो गया है तो रीजन क्या है कि आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड हो रहे हैं? क्या इनको पड़ी है भाई? क्या इनके धक्का लग रहा है सीने में जो इनको अट्रैक्शन आपको लेके बढ़ रही है? क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? पहली गिर गया कार्ड बाहर, कार्ड जो फड़क से गिरा है अपने आप ही उछल के बाहर तक चला गया, और मुझे वो उठाने के लिए वीडियो को पॉज भी करना पड़ा, कट करना पड़ा। ओके, एम्परर का कार्ड है। अब देख लीजिए, इतना घमंड है, हाँ, इतना घमंड है तो कहाँ से होगा भाई? ईगो है कि घटने का नाम नहीं ले रही है भाई। ये एम्परर पर्सन है, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो एम्परर है, जो कि इक्वल गिव एंड टेक में आया है, ठीक है। इनका मैं आपको बताऊं, अगर तो ये रीडिंग आपके पर्सन है या जो भी हैं, बिकॉज एम्परर का कार्ड है, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आपका हो सकता है कमिटमेंट ना दिया हो, बट आपका रिलेशन हो, लिव इन में आप रहते हो, सीक्रेट रिलेशनशिप हो आपके साथ। ओके, ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो डिमांडिंग, जो कि बिल्कुल ठीक आया है, 6 को 4 क्लैरिफाई कर रहा है। इक्वल गिव एंड टेक इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये डिमांडिंग ज्यादा थे, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ही मेल फिगर, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, हाई अथॉरिटी वाला पर्सन, हाई डेजिग्नेशन वाला पर्सन, सोसाइटी में रेपुटेशन मेंटेन करना, और इनका नाम है, लोग इनको जानते हैं, फैमिली में अच्छी फैमिली को बिलोंग करना, हो सकता है किसी पॉलिटिक्स वगैरह को, और मे बी कोई ऑफिसर रैंक, कोई अच्छी अगर तो जॉब है उसमें है, तो एक आपसे अपर हैंड वाली पोजीशन जरूर होगी। ओके, और मे बी सैलरी रिलेटेड नहीं, बट एक पोजीशन हाई है, कमांडिंग सिचुएशन है, बॉसी नेचर है, अथॉरिटी है, मेल फिगर है, और एक्सपीरियंस है, मैंने घाट घाट का पानी पिया, हर तरीके के लोगों में रहे हैं, हर तरीके के लोगों को एक्सपीरियंस किया है, चाहे किसी भी फील्ड के हो, ठीक है, तो तजुर्बे वाला आदमी है, दिमागी वाला आदमी है, ठीक है, और मैनिपुलेशन, माइंड गेम, बॉसी नेचर, डोमिनेट करना, और बहुत कमांडिंग रखना, सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना, कमांड करना, अथॉरिटी इम्पोज करना, अपर हैंड रखना, अपनी गलतियों को ना मानना, गलतियां इनके साथ होती हैं लेकिन ये माफी नहीं मांगेंगे, ये झुकेंगे नहीं, ईगो इनका बहुत बड़ा है, स्टबन, ये जिद्दी बहुत ज्यादा है, रिजिड हैं, बहुत जिद्दी हैं, बहुत स्टबन है, जिद पे, तो ऐसे हैं। ओके, और इन्होंने आपको भी ऐसे ही रखा है, तो इन्होंने काफी सिचुएशन को आपके साथ, आपको ऐसा इन्होंने रखा कि जो मैं कहूंगा वो होगा, कुछ भी कह दे के, चाहे वो मैनिपुलेट करें, चाहे वो प्यार से बोल के करे, चाहे आपसे सच में फोर्स करके आपको करे, बात इन्हीं की पूरी होगी, ले दे के आप चाहे जितनी इनसे बातें कर लें, जो ये कह रहे हैं होगा वही आखिरी में, आप चाहे रो के करें, आप चाहे दुख के करें, ये कोई एक ऐसे पर्सन है, और इसी की वजह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। इन्होंने गलती की, कभी नहीं माना, आपसे इन्होंने लिया ज्यादा है, दिया कम है, आपसे एफर्ट्स लिया, आपसे टाइम लिया, आपसे इन्वेस्टमेंट ली, आपसे केयर ली, आपसे प्यार लिया, आपसे मोहब्बत लिया, सपोर्ट लिया, सब कुछ लिया, लेकिन खुद करने के नाम पे थे नहीं, ठीक है, और मोहब्बत ऐसे टूट के दिखाई, बातें ऐसी इन्होंने भौकाल टाइट किया कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूं,
मैं ही तुम्हारे, जबकि इतनी अथॉरिटी वाले पर्सन थे, इनको आपको देना चाहिए था। ये इस पोजीशन में थे कि ये कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन, कोई भी सपोर्ट हर तरीके से ये कर सकते थे। इस तरीके की पर्सनालिटी यहाँ पे नजर आ रही है पार्टनर की आपके। लेकिन फिर भी क्या किया इन्होंने, जो आपके पास थोड़ा बहुत भी था ना वो भी आपसे ले लिया, देने की जगह ले लिया। अगर आपको प्यार की जरूरत थी तो इन्होंने आपसे उल्टा जो प्यार आपके लिए था वो भी अपने लिए ले लिया। इमोशनल सपोर्ट की जरूरत आपको थी, पर इन्होंने आपका इमोशनल सब कुछ ले लिया, आपको टॉर्चर, आपको ट्रामा दे दिया, राइट। आपको एनर्जी पॉजिटिव की जरूरत थी, पूरी एनर्जी इन्होंने अपने ऊपर ले ली, फोकस अपनी तरफ ले लिया, टाइम तजुर्बा ऐसे ले लिया। जब आप और कामों में बिजी हैं, और जगह पे बिजी हैं, तो इन्होंने भी कह दिया कि मुझे भी टाइम चाहिए, मेरे लिए भी। तो एक वो आपको ऐसी सिचुएशन में इन्होंने, तो ट्रीटमेंट तो यहाँ बिल्कुल सही बात है, बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी। और अब अगर ये आपको देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो और अब अगर आपकी एनर्जी एम्परर की है, तो ये आपको सेम उसी तरीके से देख रहे हैं, आपके ऊपर भी सेम लेबल लगा रहे हैं कि आप घमंडी हो, आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है, आपकी ईगो बहुत है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ये सोच के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी आपको कह लें, बोल लें, बरबरा लें, सुना लें, जो भी है, इनको एक बात का पछतावा है कि इन्होंने एज अ एम्परर चीजों को बहुत बेकार कर लिया, ठीक है। चीटिंग की पर माफी नहीं मांगी, आदतें नहीं बदली, खुद को नहीं बदला, इवन गलती भी नहीं मानी, सॉरी तो कहना बहुत दूर की बात है, एक्सेप्ट भी नहीं किया, एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई कि हाँ, उल्टा आपको ब्लेम किया, खुद विक्टिम बन गए। जो कि यहाँ दिख भी रहा है कि अगर 3 ऑफ सॉर्ड से आपको हर्ट किया तो लोगों को शायद यही इम्पोज कर रहे होंगे कि हाँ मुझे चीट किया गया है, उसको तो कोई फिक्र नहीं है, वो मुझे चीट कर रहा है, वो कोई और लोगों को देख रहा है। ये सब इनका ख्याली प्लाव है, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपकी है, ठीक है। तो इनको इस बात का पछतावा अंदर से, मानेंगे नहीं, ये आपसे माफी नहीं मांगेंगे, ये अभी भी घमंड में है, अभी भी इनकी अना है, अभी भी इनकी जिद में बैठे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इनको अंदर से पछतावा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि चीजें बराबर नहीं की थी, कर सकते थे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक कर सकते थे, बट की नहीं, ठीक है। रिश्ता जैसे चला सकते थे वैसे की नहीं। तो ये इस बात का पछतावा तो इनको है, एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देख रहे हैं कि हाँ यार मैंने मिस कर दिया, मैंने खुद की वजह से, खुद के थॉट परसेप्शन, खुद के एटीट्यूड और घमंड की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, राइट। इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और रीजन देखें कि आपकी तरफ क्यों इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, सन कार्ड है, मेजर अरकाना आपके में आ रहे हैं, सन कार्ड से बिल्कुल अगर लियो की एनर्जी आ रही है, एम्परर से एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, रीजन में आपके मेजर अरकाना आ रहे हैं। आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। इन्होंने थर्ड पार्टी से रख के आपको हर्ट जरूर किया, आपको चीट जरूर किया, सिचुएशन में इन्होंने आपके साथ गलत जरूर किया है, चाहे जो सिचुएशन थी जैसे भी थी, बट सन कार्ड से आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। मैंने क्या कहा, आपसे सुकून है, आपसे एनर्जी लेते हैं, तो क्या है, आपसे इनको खुशी मिलती है। ये खुद ऐसे नहीं है, बट इनको खुशी मिलती है। ये रूप ये सबके सामने नहीं दिखाते, अब ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ पॉजिटिव रहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना इनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थर्ड पार्टी रखी जरूर है, लेकिन आपके साथ माने चाहे ना माने, शायद इस सब ब्रेकअप सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट में आप लोग हैं, लेस कांटेक्ट है आपका, बातचीत ज्यादा नहीं हो रही, आपको कुछ भी, तो इस समय इनको बहुत एहसास हो रहा है। अगर तो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आई है, अगर तो ये आपको कहीं से देखते हैं, आपके बारे में पता करते हैं और आप बहुत खुश हैं, सुकून में हैं, अपनी फैमिली में टाइम बिता रहे हैं, हो सकता है आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं तो उसको देख रहे हैं, स्पेशली आपकी पेरेंटिंग को लेके ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आपकी फैमिली लाइफ को देख के बहुत खुश होते हैं। मैरिड हैं चाहे नहीं है, फिर भी लगता है इनको कि आपके पेरेंट्स जैसे थे वो सेम आपके अंदर परछाई है, आपके अंदर परवरिश बहुत अच्छी की गई है,
आप खुशी ढूंढते हो, आपको सुकून और पीस वाले पर्सन हो, आपको ज्यादा चीखना हल्ला गुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जिसको प्यार करते हो फिर टूट के करते हो, जिसको एक बार मान लेते हो फिर उसको दिल से करते हो, अपनी प्लेटर का भी चीज दे देते हो, अपनी खुशियों में शामिल कर लेते हो, उसको बिल्कुल अपनी फैमिली का पार्ट बना लेते हो। ये चीज इन्होंने देखी है और ये चीज इन्होंने आपसे ही सीखी है, ठीक है। शायद एम्परर से इन्होंने अपनी फैमिली में किसी मस्कुलाइन एनर्जी को इसी तरह डोमिनेट चेन करके देखा है, तो हो सकता है इनको वही प्रोसेस आता है, इनको लगता है कि नहीं यार ऐसे ही अपनी फैमिली को लेके चलना चाहिए। तो इन्होंने शायद अपने किसी बड़े को देखा हो, अपने फादर, अगर तो मेल पर्सन है तो इन्होंने अपने फादर को अपने घर में इसी तरीके से अपनी मदर के साथ देखा होगा, या अगर मदर हैं तो अपने फादर को अपने पति को वो कैसे ट्रीट करती हैं, इन्होंने सेम वही, तो वो सेम चीज इनके जेनेटिक आ रही है, इनके एंसेस्टर पैटर्न के हो सकता है आती हो, इनको यही तरीका पता हो, और या हो सकता है इनकी घर में बहुत चलती हो और घर में ये इसी तरीके से कमांड करते हो, तो सोच रहे हो आपके साथ भी ऐसे ही सिचुएशन चल जाएगी, ओके। बट इनको आपके साथ खुशी मिलती है, आपके साथ फैमिली फील करते हैं, आपके साथ आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, आपकी खुशियों का पार्ट बनना चाहते हैं, स्पेशली आपके साथ सुकून में रहना चाहते हैं। इनकी लाइफ में तो कोई सुकून है नहीं, ठीक है। और देखते हैं क्यों आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इसीलिए अट्रैक्टेड है। और देखते हैं वाई, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्टेड है। प्लीज मुझे और रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ इतने अट्रैक्टेड है, क्यों इनको मेरी व्यूअर्स की तरफ इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड है 7 ऑफ कप्स के नीचे, ओके। आई थिंक अगर तो आपका सीक्रेट रिलेशनशिप था या एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप लोग थे या कमिटेड नहीं थे, तो एक पहली बात हो सकती है। अगर तो एम्परर से, क्योंकि ये एज में आपसे बड़े हो सकते हैं या आप एज में बड़े हैं, आप या तो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, ये मैरिड है, या आप मैरिड हो गए, या आपने अब शादी कर ली है, या इन्होंने अब शादी कर ली है, ओके। या तो पहले से शादीशुदा थे, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, अभी आपके एक्स हो गए हैं, इन्होंने या तो शादी कर ली, आपने हो सकता है अभी शादी कर ली और आपके बच्चे हैं, फैमिली है, ओके। और आप अपनी फैमिली को जिस तरीके से संभाल रहे हो, अपने स्पाउस को जिस तरह संभाल रहे हो, अपने बच्चों को जिस तरह संभाल रहे हो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी एंड अच्छी चल रही है, तो ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। और हो सकता है इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ओके। ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, बहुत लोगों को करती है भाई, जब तक अपनी चीज होती है कोई वैल्यू नहीं, जब दूसरे की हो जाती है तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि देख लो यार, एक ये बात हो सकती है। और 7 ऑफ कप्स के नीचे हेरोफेंट का कार्ड आया, तो ये भी हो सकता है शादी का कमिटमेंट नहीं होगा यहाँ पे, ओके। इनको रिलेशनशिप में रह के शादी जैसा बिल्कुल मजे करना पसंद है, रिलेशनशिप इज ओके, बट कमिटमेंट और शादी को लेके नहीं है, ओके। हो सकता है शादी के नाम पे ये आपको दिखाते हो कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ है, ओके। कोई तो थर्ड पार्टी है, हेरोफेंट से लग रहा है किसी की शादी है या इन्होंने शादी कर ली, इन्होंने और लोगों को एक्सप्लोर किया एज अ पर्सन, कोई आप लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से इन्होंने आपको शादी कमिटमेंट लेने से इन्होंने आपको पब्लिकली, एक तो इनको सोसाइटी का बहुत वो होगा, अपनी रेपुटेशन का बहुत वो होगा, प्लस इनकी फैमिली में कोई पर्सन होगा जो शायद नहीं चाहता, प्लस काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप की इनकी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स वाली बात हो सकती है, ठीक है, या फैमिली इनकी ऑर्थोडॉक्स है, या इन्होंने आपको ऐसा बता रखा है, ओके। शादी कमिटमेंट को लेके बात है, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत है, ओके। थॉट परसेप्शन बहुत अलग है, ये कुछ रीजन हो सकते हैं, बट यही चीज इनको अट्रैक्ट भी करती है और यही चीज इनके अंदर ऑब्स्टिकल भी है। क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है? अगर तो आप अगर बहुत लोगों को देख रहे हैं, जैसे कि मैंने इनको कहा कि अगर इनको 7 ऑफ कप से आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि आप अब अपनी लाइफ में इनको रिप्लेस करने का सोच रहे हो, या किसी को डेट कर रहे हो, या लोगों को
मिल रहे हो, ढूंढ रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, सिंगल हो तो कर सकते हो, अपनी लाइफ में शादी के लिए कुछ लोगों को ढूंढ रहे हो, इन्होंने तो करी नहीं, आप अगर अपनी शादी करने के लिए, हो सकता है एंड में आपने कहा होगा कि तुमने तो मुझे धोखा दे ही दिया है, अब मैं भी शादी करूंगी, मैं भी अपना आगे जिंदगी बढ़ा के देखूंगी, मैं भी अब अपनी लाइफ में अब मुझे शादी करनी है, अब मैं करूंगी, तुमको तो करना नहीं, या तो मैं भी अपना लाइफ आगे देखूंगा या देखूंगी। हो सकता है इनको यही चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही है, इनको लग रहा है कि मे भी आप शादी कर रहे हो या शादी कर चुके हो या शादी के लिए लोग ढूंढ रहे हो, और ये चीज इनको अट्रैक्ट भी कर रही है। क्यों? क्योंकि जेलेसी भी हो रही है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है, पॉजिटिवनेस भी बढ़ रहा है, और ये चीज इनको अट्रैक्ट भी बहुत कर रही है आपकी तरफ। ओके, तो अब आप देखिए कि क्या चल रहा है। ओके, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के नीचे हेरोफेंट का कार्ड आना मतलब कि किसी एक ने शादी या तो कर ली है, या वो पहले से शादीशुदा था, या कोई शादी ढूंढने के लिए अपने प्रपोजल या कमिटमेंट के लिए लोगों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। और ये चीज इनको अट्रैक्शन भी हो रहा है, जेलेसी भी हो रही है। अगर अब ये आपको शादी कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं तो इनको डाउट हो रहा है कि यार पहले मैंने किया नहीं, अगर अब वो मेरे से इंटरेस्टेड नहीं तो मैं कैसे, ये भी लग रहा है। शादीशुदा है तब भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं तो हो नहीं पा रहा, आप शादीशुदा हो गए तो भी नहीं हो पा रहा। ओके, एक चीज और नजर आ रही है, अगर हेरोफेंट कार्ड से ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड इसलिए भी महसूस करते हैं, अगर तो आप बहुत ही रिलीजियस हो गया, रिलीजियस हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल चीजों में करते हैं, कोई डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, कोई स्कॉलर हैं, टीचर हैं, और आप इनको संभालते हैं, ये आपको दिखाते ऐसे होंगे कि ये आपको संभालते हैं, उल्टा आप इनको संभालते थे। ठीक है, आप इनकी बहुत हेल्प, बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत इम्पैथ पर्सन है। ओके, एंड एक बहुत ही वाइज, बहुत ही सच बोलने वाला पर्सन, और इंसाफ करने वाला पर्सन, जस्टिस करने वाला पर्सन, आपको झूठ नहीं पसंद होगा, आपको लॉयल्टी, ऑनेस्ट वाले पर्सन पसंद होंगे। और आप कुछ ऐसे हो सकते हो जहां लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, कुछ अगर आप इस तरीके से कुछ करते हैं, स्टूडेंट आते हैं, लोग आते हैं, किसी को गाइड करने का काम, कुछ ऐसे काम करते हैं, तो ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। अगर तो ये ऑलरेडी आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से आपकी एक्टिविटी देख रहे हैं कि 7 ऑफ कप से आप बहुत कुछ काम कर रहे हो, और वो काम इनको कहीं ना कहीं से पता चल रहा है, या इनको दिख रहा है कि आप अगर बिजी हो, और इनको ये पता चल रहा है कि एज अ ऑप्शन आप कहाँ कहाँ बिजी हो, तो फिर इनको जब आपकी एक्टिविटी अगर पता चल रही है, और अगर तो आपकी एक्टिविटीज कुछ इस तरीके की है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आप कुछ ऐसा काम, कोई हीलर कुछ इस तरीके से काम कर रहे हो, ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ये आपको काफी हाई रिगार्ड में देख रहे हैं, हाई अथॉरिटी में देख रहे हैं, और शादी पर्पस एक परफेक्ट पर्सन के तौर पे देख रहे हैं। ओके, इनको चाहे ये कितनी भी हाई पर्सनालिटी है कर लें अपने अंदर, लेकिन अगर ये अपने आप को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप लोग हैं तो पोल्स अपार्ट, लेकिन दोनों दमदार अपनी जगह। अगर ये अपने को समझते हैं कि मैं बहुत बहुत मेरी अथॉरिटी है सोसाइटी में, मेरा नाम है, मेरा रुतबा है, मेरी स्टेटस है, मेरी फैमिली है, तो आप भी बेटा हल्के वल्के हो नहीं। इनको लगता है कि ना भाई बराबर का मुकाबला है, कोई किसी से कम नहीं है। भले आपका काम अलग है, आपकी फील्ड अलग है, बट आप अपनी पोजीशन पे बहुत हाई हो, ये अपने काम में बहुत हाई हैं, तो मुकाबला थोड़ा बराबर वालों में चल रहा है। ठीक है डिफरेंट, बट ये चीज इनको आपकी बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, या तो आपकी वजह से इनकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी और आपकी एक्टिविटीज को देख के, प्रैक्टिसेस को देख के इनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, लास्ट कार्ड में देखूं कि आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, आपको हंसी आ जाएगी। डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वो भी 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे। आपके साथ एक तो रिश्ता खत्म हो गया, आपने इनके साथ अपने रिश्ते, टर्म्स खत्म कर दिए हैं, ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं, बट ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं।
ये जो एंडिंग हुई है, उस एंडिंग के बाद इनको आपको लेके और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गई। मैंने क्या कहा था, इनको पछतावा हुआ है। कहीं से माने ना माने, इनका दिल जानता है, इनकी सोल जानती है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। और जब से आप लोगों का ये जो रिश्ता परमानेंट खत्म हुआ है, आना जाना भी नहीं है, परमानेंट जो आपने रिश्ता खत्म किया है, ये इनके दिल में चोट कर गया है। ये जो हर्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स से, आपके ऊपर जितना हक जमाते थे ना, आपने वो पूरा हक छीन लिया है कि बहुत कर ली तुम्हारा हमने सब कुछ, अब तुम रहने ही दो। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। हमने तुम्हारे लिए जितना किया वो तो हमारी शिद्दत थी, वो हमारा प्यार था, वो हमें करना था तो हमने किया। अब हमारा मूड नहीं है। वो वाली बात अगर आपने कर दी, इनको कुछ टाइम तो हल्के में लगा था, लेकिन टाइम बीतते बीतते एहसास हो गया कि शायद ये रिश्ता और वो हक मैं हमेशा के लिए खो चुका हूं। ओके, बट ये खोना नहीं चाहते। इनको और ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, ये और ज्यादा आपके बारे में देखने और सुनने लगे, और ये आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। ये एंडिंग में दोबारा से एक न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं। चैप्टर तो नहीं खत्म करेंगे, कंफ्यूजन का शिकार अभी भी है। कंफ्यूजन है इनको कि ये कैसे हो, और आप यकीन नहीं मानेंगे, सारे रीजंस में मेजर अरकाना आया है। क्लैरिफाई भी कर लेते हैं इन कार्ड्स को। एम्परर को क्लैरिफाई करें, ये रीजन में व्हाई दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू माय व्यूअर, ये रीजन में एम्परर कार्ड क्यों आया है। प्लीज क्लैरिफाई, ये एम्परर कार्ड क्यों आया है, कि कौन अभी भी इतनी ईगो में है। किंग ऑफ कप्स, इन्होंने जो आपके साथ किया पास्ट में, इन्होंने जितना आपके साथ दिखाया ना नाटक, हैं तो ये बहुत जेन्युइन पर्सन। या तो जितना नाटक इन्होंने दिखाया, अब आप अगर फेमिनाइन एनर्जी थी तो अब आपके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी है। मैंने कहा ना, अब आपने अपने ऊपर पावर ले ली है। आप किंग ऑफ कप्स हो गए, माने आपने या तो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए, बिल्कुल मोहब्बत के न्यारे न्यारे कर दिया आपने बिल्कुल मोहब्बत को देना, बोलना, कहना, सुनना धैपटास हो गया। आपने कहा अब मुझे नहीं करना, जितना मैंने कर लिया हो गया, अब बस वो वाली बात हो गई। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपको फॉर ग्रांटेड लिया, गलतियां की, माफी नहीं मांगी, अपने आप को बदला नहीं, चेंज नहीं किया। आपने बहुत साल तक करना चाहा, लेकिन अब आपने कहा बस मैं जितना कर सकता था या मैं जितना झेल सकता था मैंने झेला, संभाला, सपोर्ट किया, इस वजह से कि कभी सिचुएशन ठीक होगी, बट यहाँ ठीक नहीं हुई। अब मैं अपनी अथॉरिटी अपने पास ले रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके से हल्का आदमी तो नहीं हूँ या हल्की औरत तो नहीं हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है कि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, तो मैं किसी तरीके से तुम्हारे ऊपर तो को डिपेंडेंट नहीं हूँ। आपने अपना रास्ता चुन लिया, ठीक है। अगर तो ये एम्परर से आपको देख रहे हैं कि आप बड़े घमंड में आ गए हो, आपके अंदर बड़ा एटीट्यूड आ गया, आप जिद पे आ गए हो, आपने अथॉरिटी इंपोज कर दी है, हो सकता है ये हो रहा हो आपके साथ। आप बिल्कुल अना में और जिद में आ गए हो, और एम्परर से ये बिल्कुल आपको देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यार, मामला तो बिगड़ गया। तो किंग ऑफ कप से ये अब आपके लिए इमोशनली आना चाहते हैं। ओके, अगर किंग ऑफ कप्स अब ये हो गए हैं और आपने एम्परर वाली सिचुएशन ले ली है, तो इनको अब लग रहा है कि भाई मामला फ्लिप हो गया। तभी तो देखा, आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस नहीं है, आप दोनों सेम पेज पे नहीं होते। जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हो तो इनके रौब चढ़ जाते हैं, इनको घमंड हो जाता है। जब आपने अपनी अथॉरिटी दिखा दी, आपने अपना पावर दिखा दिया, अपना पौआ चला दिया, तो ये हल्के पड़ गए, ई ठंडे पड़ गए हैं। अब ये चाहते हैं अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लाना, इमोशनल होना। अब ये आपके लिए मोहब्बत एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इनको बहुत अनकंडीशनल प्यार आपकी तरफ हो रहा है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, जेन्युइन हैं।
इनको लग रहा है कि नहीं यार, अब मुझे सच में इससे बहुत प्यार हो गया है, अब मैं इसको धोखा नहीं दे सकता। हाँ, मैं अभी भी थोड़ा सा एक्शन लेने में घबराता हूँ, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ, एक्सप्रेसिव होना चाहता हूँ, लेकिन ये जिद पे आ गई है या ये जिद पे आ गया है, अब मैं कैसे करूँ? अथॉरिटी है, ये तो जिद पे है, ये तो मानेगा नहीं अपनी गलती, ये वो, तो थोड़ा इस तरीके से मामला चल रहा है। ओके, अगर मैं देखूं तो ये आपको क्लोज्ड ऑफ देख रहे हैं और खुद अब एक्शन करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत आपके लिए लाना चाहते हैं। अगर पहले घमंड था तो घमंड अब हल्का पड़ गया, उसमें पानी की छींटें आ गई हैं। और अगर आपको देख रहे हैं तो घमंड इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, तो अभी भी इनको समझने में टाइम लग रहा है, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। अब आप पहले की तरह इतने गिविंग नेचर में नहीं हो, ना अब हो पाओगे, क्योंकि एक इंसान को एक ही बार तो उल्लू बनाओगे, कितने बार बनाओगे? मैंने अब ये सोच रहे हैं फिर से वापस आए, फिर से आप वैसे ही शुरू हो जाए पागलों की तरह, तो इतना पागल कौन है? ना बाबा ना, और होइएगा भी मत। ऐसा ना करिएगा कि आपकी तरफ आ जाएं तो आप तो फिर से बिखर जाओ ना, बिखरने की जरूरत नहीं, अपनी अथॉरिटी आराम से रखिए। सन कार्ड को क्लैरिफाई करें, ये रीजन में सन कार्ड क्यों आया है, क्या गुड न्यूज है, क्या ये स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है? प्लीज क्लैरिफाई सन कार्ड, क्लैरिफाई सन कार्ड। ओ माँ, ओ माँ माँ माँ, 7 ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। सॉरी, मैंने 7 शायद बोला था, तो आई एम रियली सॉरी। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, सन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। सबसे अच्छी बात बताएं कि बुरी बात बताएं? अच्छी बात बताते हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर तो किंग ऑफ कप से अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा ऑनेस्ट और लॉयल्टी में, और या इनके अंदर किसी तरीके का बदलाव आ रहा है आपको लेके, अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रही है, एनर्जी पुल हो रही है, तो ये अब आपके लिए और लोगों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में 3 ऑफ सॉर्ट्स आया था, तो और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ बोलते हो, आपके लिए कुछ बुरा बोलते हो, इनको कुछ समझाते पढ़ाते हो, तो ये उन लोगों से भी आपके लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं। और इनका एक ये है कि ये अपनी खुशी के लिए, क्योंकि सन कार्ड से ये आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, अपनी खुशी के लिए, अपनी सुकून के लिए, आपके लिए ये औरों से भी लड़ना चाहते हैं और आखिरी दम तक आपके लिए स्टैंड और सपोर्ट करना चाहते हैं। ओके, ये हुई अच्छी बात। 5 ऑफ सॉर्ट से आपके बारे में ये बात जानते हैं कि आपके पास आएंगे तो ये आएंगे सुकून के लिए। मे बी आप जो सन कार्ड से जिस तरीके के पर्सन हो, मैंने कहा आप ऑलरेडी सुकून, खुशी और बहुत हैप्पी, गो गेटर गो वाली एनर्जी है, बहुत हैप्पी वाले पर्सन हो, खुश रहना, स्माइल करना, लोगों को खुश रखना। और ये है कि लड़ाई करना, झगड़ा करना, हमेशा चूचू चूचू मैंने करना। आप आर्ग्यूमेंट से निकल के अपनी लाइफ को पीस देख रहे हो। इनकी लाइफ में पता है बहुत से लोग इनकी तरफ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इनकी लाइफ में सुकून की कमी है, और ये आपको कहीं से देख रहे हैं तो आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत सुकून में हो, आप इनकी लड़ाई झगड़े, आप इनकी अथॉरिटी से, इनके बर्डन से आप निकल चुके हो, छुटकारा पा चुके हो। बट ये छुटकारा नहीं पा रहे, ये आपकी तरफ क्यों देख रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में शायद वैसी चीजें नहीं है। ओके, हर कोई इनसे लड़ रहा है, हर कोई इनको उस तरीके से नहीं समझता जिस तरीके से आप समझते हो। ओके, इनकी फैमिली में इनके लोग इनको नहीं समझ पाते हैं, दोस्ती यारी में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हर जगह अपनी बात रखने के लिए, अपनी अथॉरिटी, भले एम्परर हैं लेकिन अपने ही लोग इनकी कोई वैल्यू करते नहीं है, इसीलिए ये आपके सामने भौकाल टाइट करके, आपको और कंट्रोल करके, आपको डोमिनेट करके ये थोड़ा सा पावर महसूस करते हैं कि हाँ यार, मेरी घर में नहीं चलती, मेरे को बाहर भी नहीं चलती, कोई मुझे टके का भाव नहीं देता, तो कम से कम इसने मेरे लिए इतना किया है कि इसके सामने तो मेरी अथॉरिटी और पावरफुल एनर्जी दिखनी चाहिए। तो हो सकता है ये एम्परर कहीं के ना हो, लेकिन आपके लिए बिल्कुल इस तरीके से दिखाते होंगे, ये अरे भौकाल टाइट है।
तो आपने इनको इतना सर पे चढ़ा लिया है ना कि इन्होंने आपके सामने सच में आपसे इनको मिल रहा था, इन्होंने आपसे और डिमांड करके निकलवा लिया कि भाई यही तो है, यही तो वो पगला है या पगली है जो मेरे लिए इतना कर रही, वरना आज तक मुझे किसी ने क्या समझा ही क्या है, ना घर में मुझे कोई भाव दे रहा है ना कहीं दे रहा है, और ये पता नहीं क्या हो गया, इसने तो मेरे को सर पे चढ़ा लिया, झाड़ के पेड़ पे चढ़ गए हम। तो झाड़ के पेड़ पे अगर चढ़ा दिया तो पूरी झाड़ हिला देते हैं, वही वाला हाल है कि आपने इनको अपने सर पे चढ़ा लिया था, वरना इनको कोई नहीं समझता। और अगर ऐसा नहीं है तो इस समय इनकी हालत खराब है, हर जगह इन पे लड़ाई हो रही है, हर कोई इन पे इल्जाम लगा रहा है, हर कोई इनके डिसीजन में इनको गलत बता रहा है, तो कोई इनको ना समझ पा रहा है, न ही कोई इनको हेल्प कर रहा है, हर जगह लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, और इनकी लाइफ में सुकून तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए ये आपकी लाइफ को देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को देख रहे हैं, आपकी फैमिली को नोटिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यार बड़ा खुश है, बड़ा खुश माहौल है, वो खुश है, उसके घर में सब सही चल रहा है, उसकी लाइफ बढ़िया चल रही है। कुछ नहीं है, हो सकता है आप इनके बराबर के हैं कि नहीं है, बट आपकी लाइफ में सुकून है, आप इज्जत की रोटी खा रहे हैं और सुकून से अपनी लाइफ में रह रहे हैं, फैमिली में जैसे तैसे है बट आप संभाल रहे हैं। इनको देखने में सब बहुत बढ़िया दिख रहा है और ये चीज इनको समझ में आ रही है कि काश मैंने इसके साथ लड़ाई ना की होती तो आज मैं इसके साथ होता या ये मेरे साथ होती, इसीलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, रीजन में हेरोफेंट कार्ड क्यों आया है, रीजन में हेरोफेंट कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप पावरफुल एनर्जी में है, एक जोड़ा तो यहाँ बन गया है किंग ऑफ कप्स का और क्वीन ऑफ पेंटिकल का। ये चाहते तो बिल्कुल थे कि अपने आप को राजा समझते थे तो आपको रानी तो बना के रखना चाहते थे, लेकिन रानी जैसा ट्रीटमेंट नहीं देते थे। इनके दिमाग के किसी जहन में ये रहता था कि ये मेरी रानी है, हक पूरा जमाते थे, रिलेशनशिप में कुछ हो ना हो हक तो इन्होंने पूरा जमाया है, फील तो आपको ऐसा कराया है कि बस शादी हो गई है। आप पावरफुल पोजीशन पे आ गए हो, आपने, मैंने कहा ना, आप किसी तरीके से को डिपेंडेंट तो नहीं हो, ये आपको रिच देख रहे हैं, वेल्दी देख रहे हैं और आप बहुत सपोर्टिव हो, बहुत सक्सेसफुल हो, आपके लाइफ में और लोगों की जिम्मेदारी है, आप ये देख रहे हैं कि आप अपने साथ ही नहीं, आप अपने साथ बहुत लोगों का कल्याण कर रहे हो, ओके, और लोगों को भी मदद करते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। मैंने कहा ना, आप कुछ सोशल सर्विस, कोई गाइडेंस, कोई टीचर, कोई काउंसलर, कोई प्रोफेसर आप जरूर हो, हीलर हो, कोई ऐसा जरूर काम करते हो जहां आपका तो है ही, एक आपको तो चीजें अच्छी मिल ही रही हैं, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, बट आप औरों की लाइफ में भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल हो, एक डायरेक्शन दिखाने वाले इंसान हो, आगे कैसे बढ़ा जाता है आप लोग, आपके ऊपर और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली के साथ साथ आप और लोगों को सोसाइटी में किसी ना किसी तरीके से आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि चलो पूछो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हर तरीके से नॉलेज हो, सपोर्ट हो, फाइनेंशियल हो, मैं करूंगा, तुम करने के लिए तैयार तो हो। किसी को डायरेक्शन दिखा दिया, किसी की फैमिली में सॉर्टेड कर दिया, किसी के रिलेशनशिप को ठीक कर दिया, किसी को पॉजिटिव डायरेक्शन बता दिया, किसी को एजुकेशन से रिलेटेड आगे क्या करना चाहिए ये आपने बताया, किसी तरीके से आप हेल्प कर रहे हो। तो इनको लगता है कि देख लो यार, बंदा अपने आप को तो संभाल रहा है पर अपनी जिम्मेदारियों को भी संभाल रहा है, प्लस औरों को भी देख रहा है, तो इनको पता है कि यू आर द परफेक्ट। कहना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा बट इनको शुरू से पता था यू आर द परफेक्ट। इनको अगर आप पहले नहीं भी कुछ काम करते थे ना तब भी इनको पता था कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको मौका मिले, सपोर्ट मिले तो आप क्या नहीं कर गुजर सकते थे, आपके अंदर वो था। हो सकता है इन्होंने आपको पहचानने नहीं दिया,
और अगर तो आप अब हो गए हो या शुरू से थे तो इनको पता है यू आर द परफेक्ट, शादी के लिए परफेक्ट इंसान हो, शादीशुदा हो तो किस तरह अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी फैमिली में कोई बड़ा पेरेंट्स है तो ये आपके बिल्कुल देख रहे हैं कि आपके अंदर वही पेरेंटिंग वाली बात, ये इनको बहुत अट्रैक्ट करती है कि आपके पेरेंट्स की झलक आपके अंदर है, आपके पेरेंट्स ने जैसी तबीयत आपकी की है आप उसी तरीके से चल रहे हो, अपनी लाइफ को चला रहे हो, औरों को संभाल रहे हो, रैंडम लोगों की भी मदद कर दे रहे हो। ये चीज बड़ी अच्छी लगती है और आपकी रूट बड़ी मजबूत है। इन्होंने वैसी चीजें नहीं देखी हैं, इनकी लाइफ में क्रियोस है, कुछ तो इश्यूज इनकी लाइफ में हैं, बचपन से हैं, अभी हैं, माहौल इनकी तरफ ठीक नहीं है। बट आपकी तरफ का माहौल बहुत अच्छा है। मे बी हेरोफेंट से आपके फादर हो सकते हैं या आप अपनी मदर, अपने फादर, अगर तो आप शादीशुदा नहीं हैं तो जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं, बुजुर्गों की मदद करते हैं और उनका जो आशीर्वाद होता है, जो आपके एंसेस्टर हैं उनका आशीर्वाद जो आपके साथ है ना, ये देखते हैं कि आपने उसको बहुत अच्छे से सीखा है और अब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो आपकी कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपकी पूरी जनरेशन झलकती है। ओके, तो वेरी गुड, वेरी गुड। और ये चीज इनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। लास्ट कार्ड डेथ को क्लैरिफाई करते हैं और डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, पछतावा हो रहा है, लेट नाइट कल रात में तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा सोच रहे थे। ओके, और दिन भर सोचते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन रात का एक ऐसा टाइम होता है जहां ये सोचे नहीं समझ रहे हैं, बहुत सी बातें हैं जो इनको आपसे कहनी है। और डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, तो ये एंडिंग क्यों हुई, क्यों आपके साथ रिश्ता खत्म हो गया, या आपने रिश्ता किस वजह से खत्म कर दिया, वो वजह क्या थी, वो इनकी गलतियां थी, वो थर्ड पार्टी थी, वो क्या था, वो इनको बहुत पछतावा हो रहा है, इनकी गलत व्यवहार का पछतावा हो रहा है, समय पे एक्शन ना लेना, गलती ना मानना, ये एक बहुत बड़ा हो रहा है, आपको कुछ उल्टा सीधा या ब्लेम किया या आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है उसके लिए पछतावा है। अब अगर रिश्ता खत्म हो गया है, आप जिस तरीके से हो तो ऐसे क्यों हो गए, ये इनको बहुत बड़ा दुख है। प्लस आपके साथ एंडिंग हो चुकी है, मगर अगर इन्हें इसमें रीयूनियन रिकंसिलेशन करना है, रे हो गया, ठीक है, रिकंसिलेशन करना है या न्यू बिगनिंग करनी है, आपसे आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने लिए चांस मांगना चाहते हैं कि एक बार और भरोसा कर लो, एक बार और चांस दे दो, मैं बदल गया हूं, ये है वो है। कैसे होगा ये, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, एंशियस हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, डर लग रहा है, उलझन हो रही है, नींद नहीं आ रही, आजकल बहुत लेट लेट तक जगते हैं, बहुत इंसोमेनिया शायद हो गया, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, चुभन हो रही है, उलझन हो रही है, परेशानी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, सुबह हो जा रही है, सपने बुरे बुरे बहुत देख रहे हैं और बहुत नेगेटिव हो गए हैं, रो रहे हैं, पछतावा है, समझ नहीं आ रहा कैसे चीजें ठीक होंगी, रिश्ता कैसे बदलेगा, क्या होगा, अगर मुझे इसके साथ दोबारा आना है तो कैसे होगा। ओके, तो कौन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, ये है वो पर्सन, और क्यों आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है या अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको यहाँ सिचुएशन आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच हुई है पर्सनल आपसे, और अगर आपको उसके बिहाफ पे कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई गाइडेंस की जरूरत है, या मन में कोई डाउट या सवाल है, या आपकी सिचुएशन थोड़ी सी इधर उधर है, या आपके साथ कुछ और चीजें हुई हैं, या
पर्सनल आपका कोई एक्सपीरियंस है और उसको रिलेटेड भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी आपको करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर निकालना है, कांटेक्ट करना है पर्सनल, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं अगर आपको बात करनी है मुझसे। ओके, तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए। एक्शन लेना है, कोई डिसीजन फाइनल करना है तो इस जनरल रीडिंग के बिहाफ पे नहीं लेना है। पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा या माइंड में कोई थॉट लाइएगा। ठीक है, तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, तो इसको क्लेम तो भरपूर करें। और अगर तो आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे नहीं आए हैं तो भैया आ जाइए, काम शुरू कर दीजिए और अपने साथ साथ औरों का भी भला करने की कोशिश करिए, चैरिटी करिए। थोड़ा सा अपनी कमाई का पैसा भले 10 रुपए ही निकाले पर निकालें, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा। ओके, तो ये जरूर करें और गाइडेंस आप पर्सनली लीजिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस